सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना की लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक नहीं आ रही, लेकिन ये आ रही है कि चावी स्टिल पुशिंग फॉर जुवोमेंटी, राइट। मैंने मेरे से आप लोगों ने बहुत दफ़ा पूछा ये क्वेश्चन, और मैंने हमेशा आपको आंसर दिया है कि मेरी जो नंबर वन प्रायोरिटी जो है वो टेक्टिकली या टेक्निकली जो प्लेयर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, जितनी भी ऑप्शन हैं अपार्ट फ्रॉम आई थिंक में, वो हैं जुवोमेंटी, राइट। जितनी भी ऑप्शन हमारे सामने आई हैं, बट मैं साथ-साथ ये भी कहता रहा हूँ कि जो प्लेयर आना नहीं चाहता, प्लीज़ डोंट फोर्स दैट प्लेयर, या फिर उसके लिए बार-बार टाइम मत अपना ज़ाया करें। तो मेरा अभी भी ओपिनियन ये है कि ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, बट ऑब्वियसली वो जो बुस्केट्स का कमेंट था, और ऑब्वियसली कभी भी उन्होंने विलिंगनेस नहीं शो की। तो एटलीस्ट अगर वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं, जो आप लोगों को दिख भी रहा है, या फिर मीटिंग्स के अंदर एटलीस्ट कर रहे हैं, तो मुझे समझ लगती है, वरना मुझे इस ट्रांसफर की कोई समझ नहीं लगती कि क्यों बारसा इसके ऊपर पुश कर रही है। तो ये मेरा जल्दी से ओपिनियन है जुबिमेंडी को लेके। अच्छा, अब एक न्यूज़ आ रही है कि अल नस्र इज़ इंटरेस्टेड इन फेरन टोरस, वो 30 मिलियन पे करना चाहते हैं, और 18 मिलियन के करीब या 20 मिलियन के करीब जो है नेट सैलरी ऑफर कर रहे हैं फेरन टोरस को। अगेन ये फेब्रिजियो की तरफ से नहीं है, जेरार्ड रोमेरो की तरफ से नहीं है, बट ये न्यूज़ है, ठीक है। आई वुड नॉट सेल फेरन टोरस फॉर 30 मिलियन यूरोस। आई वुड कीप हिम, आई थिंक बेंच से आगे वो बेंच पे बैठने के लिए भी तैयार है, उनके नखरे नहीं है, और एक यूजफुल प्लेयर हो सकते हैं। तो 30 मिलियन में नहीं, 50 मिलियन प्लस के अंदर कोई ऑफर आती है तो प्लीज डू सो, राइट, लेकिन 30 मिलियन के अंदर नहीं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। फिर एक और बुरी न्यूज आ रही है। पहले एक अच्छी न्यूज आई थी कि आपदे पे ट्रस्ट करते हैं चावी, लेकिन जो उसकी आपदे की जो मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली जो उनके मैनेजर हैं, दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ वे आउट डिपार्चर। ये भी न्यूज आई थी साथ साथ, लेकिन बारसा वांट्स टू कीप हिम। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी ऑफर आती है जो कि बारसा मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो दे विल सेल अब्दे। आई डोंट वांट बारसा टू सेल अब्दे। मुझे ऐसा लगता है कि बारसा को अब्दे को चांस देना चाहिए, पूरा चांस देना चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन ब्रिलियंट ऑन लोन। ही वाज द मेन प्लेयर फॉर हिज टीम। तो आपको चांस देना चाहिए, और हम ऑलरेडी बहुत इश्यूज के अंदर हैं एज फार एज आवर लेफ्ट विंगर इज कंसर्न। तो व्हाई यू आर डूइंग इट? लेकिन ऑफर ये है कि ब्राइटन आर ऑफरिंग 27+3 की पैकेज ऑफर कर रही है, और 40% एज पर न्यूज जो फेब्रिजियो ने या जेरार्ड रोमेरो ने रिपोर्ट नहीं की, 27+3 इन वेरिएबल्स और 40% फ्यूचर सेल्स जो है वो बारसा के पास होंगी, विच इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। बहुत अच्छी डील है, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज आप को नहीं जाना चाहिए। कोई एक प्लेयर है जिसको चांस पूरा पूरा मिलना चाहिए, वो आब्दे को। और आई थिंक आब्दे का भी रोल होना चाहिए इसके अंदर कि यार आई वांट टू स्टे। अगर मुझे बारसा की मैनेजमेंट, जो कि न्यूज आ रही है, अगर वो ट्रू है, रोकना चाहती है, चाबी मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे बारसा पे सक्सीड करना है। बिकॉज अगर आप ब्राइटन जाते हो तो यू आर अगेन इन दैट प्रोसेस अगेन, फिर आप किसी बड़े क्लब में उसके बाद जाओगे। तो दिस इज द न्यूज। मैं अभी भी आब्दे को रोकना चाहूंगा। फेरन टोरस को 50+ मिलियन के अंदर आई वुड सेल हिम। आंसू फाटी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दैट नेशंस लीग फाइनल। तो अच्छा आहिस्ता अपना रिदम है, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट दिस इज जस्ट वन गेम, और सीजन बहुत लंबा होता है। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फिटनेस चाहिए होती है, जो कि इंजरी सबसे बड़ा उनका कंसर्न है, जो कि उनकी इंजरीज काफी ज्यादा हुई हुई हैं, और सर्जरीज भी हुई हुई हैं। तो क्या वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, यहीं रह सकते हैं थ्रू आउट द सीजन? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। आई वुड लव टू गिव आंसू फाटी अ लॉट मोर चांसेस, बट फाइनेंशियली अगर कोई 70-80 मिलियन से प्लस की ऑफर आती है आंसू फाटी के लिए, तो आई थिंक दिस इज द वे आउट। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर नहीं आती 30-40 मिलियन में बेचने का आंसू फाटी को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे लेफ्ट विंगर से रिलेटेड जो भी न्यूज थी, या विंगर से रिलेटेड जो भी न्यूज थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जेरार्ड जो रोमेरो हैं, वो जो एक तीली चला के चले गए हैं, निकल गए वो वाली क्या नाम है, रफीनिया वाली और ब्रूनो वाली। उसके बाद किसी ने रिपोर्ट कुछ नहीं किया, और मतलब फब्रिजियो ने उसको ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया डिफरेंट तरह से, राइट, कि वो एक्सटेंड करने के चक्रों में न्यूकासल। लेकिन उसके बाद जेरार्ड रोमेरो ऑब्वियसली, यार वो जो डेथ थ्रेट्स हैं, ऑब्वियसली जो मेसी सागा है और वो अब्यूज है, आई डोंट एग्री विद दैट। ऑब्वियसली आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं उसके वे ऑफ प्रेजेंटिंग से, लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट कि लोग जो हैं वो इस तरह की चीजें उसको करें। आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो
जेरार्ड रोमेरो उसके बाद आए नहीं और कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं दी। इट वाज़ टू गुड अ डील टू बी ट्रू, अगर होती है तो भाई क्या बात है। बट इट्स मतलब वो आप समझ रहे हो ना, वो पैकेज 100 मिलियन प्लस है यार। आई डोंट वांट टू सेल राफिनिया, ही वाज़ वन ऑफ आवर मेन परफॉर्मर्स, राइट? 3-4 परफॉर्मर्स में से वो आते हैं, 5 परफॉर्मर्स में वो आते हैं, 20 प्लस गोल्स एंड असिस्ट। बट अगर एक ऐसी ऑफर आ रही है आपके सामने जिसमें ब्रूनो गुमैरेश है और प्लस 30 मिलियन है, जो कि 100 मिलियन से ऊपर चली जाती है, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि कभी कभार ऐसी डील आ जाती है कि आप उसको नो नहीं कह सकते, स्पेशली अगर आप इस फाइनेंशियल सिचुएशन में हो। तो उस केस के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी कल वीडियो के अंदर, बट उसके बाद से कोई न्यूज नहीं है, ये सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। इस ये न्यूज आई थी इसके बारे में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। दारदार जो है उसके ऊपर जो एस्पेनोल के मिडफील्डर है, अटैकिंग मिडफील्डर या सेंट्रल मिडफील्डर है, उनके ऊपर न्यूज आई थी, लेकिन वो जावी मिगेल ने फौरन ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई चावी की उनके साथ, दारदार के साथ। डिसेंट ऑप्शन है, 29 ईयर्स ओल्ड। ऑब्वियसली हम जुबिमेंडी के पीछे अभी भी पड़े हुए हैं। फिर फेब्रिसियो डियाज की न्यूज़ ठंडी हो गई है, अमराबाद की न्यूज़ ठंडी हो चुकी हुई है। तो आई डोंट नो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मेन प्रायोरिटी है ना, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली विक्टर रोके वो वेल एंड गुड, कोई लेफ्ट विंगर वेल एंड गुड। फिर जाओ कैंसेलो की न्यूज़ आ रही है कि सिटी वांट्स टू सेल हिम, राइट? और सिटी जाने देना चाहती है उसकी, और बार्सिलोना सबसे ज्यादा क्लोज है इस सारी निगोशिएशंस के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले, लोन डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम राइट बैक के ऊपर भी फोकस है, हम बैकअप स्ट्राइकर भी हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन सीडीएम की जो पोजीशन है उसके अंदर फिर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कोई सी चीज आपकी ठीक नहीं हो सकती। आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते नेक्स्ट सीजन। तो बारसा को फोकस अपना दोबारा सीडीएम के ऊपर लेके आना है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके अंदर से आपको डिसाइड करना है। अब एक और चीज है कि गुंडोगॉन राइट नाउ जितने भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स या स्पोर्टिंग पीपल इन्वॉल्व हैं, दे आर एलिमिनी डेको, ये सारे जो हैं दे आर इन अ मीटिंग, और गुंडोगॉन की सिचुएशन के ऊपर एज पर रिपोर्ट डिस्कशन हो रही है। लेट्स सी कि क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन गुंडोगॉन की जो सिचुएशन है वो बारसा के ऊपर सिर्फ ये डिपेंड करता है कि बारसा क्या ऑफर कर सकती है, क्या गारंटी दे सकती है, जैसे विक्टर रोके को उन्होंने दी, तो वो एनालाइज होगी। और ऑब्वियसली सेकंड पार्ट गया वो गुंडोगॉन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो आना चाहते हैं, सबसे पहले बात। और अगर आना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज। आई मतलब मैं पर्सनली गया हूं, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, सो आई एग्री विद गुंडोगॉन। तो लेकिन उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पहले वो अप्रूवल के हाँ मैं बारसा जाना चाहता हूँ, फिर ऑब्वियसली उनकी इंटेंशन के कितना वो रुक सकते हैं बारसा के लिए। तो गाइज ये सारी सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के सामने, मैंने आपको एक्सप्लेन करती है जितनी भी न्यूज चल रही है। फिर उसके अलावा कोलाडो की है कि बारसा लोन पे बेचना चाहती हैं, लेकिन वो डिपार्चर चाह रहे हैं, लास पाल्मास इंक्लूडेड हैं। देखते हैं क्या होता है। लांगले की कोई न्यूज़ नहीं है, अमटीटी की पेनफुली कोई न्यूज़ नहीं है, इन सारी चीज़ें जो डेस्ट है उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। कैसे हम ऑफलोड करेंगे ये 50 प्लस मिलियन, जो मैंने आपको डेस्ट, लांगले, उमटीटी, वेजेस बताया था, उसके अलावा एक और प्लेयर थे इनके मैंने आपको बताए थे, ये 4-5 प्लेयर को इंक्लूड करके 50 प्लस मिलियन वेजेस कैसे हम ऑफलोड करेंगे, ये सबसे ज़्यादा की चीज़ है एज फार एज बार्सिलोना ट्रांसफर जो प्लानिंग इज कंसर्न। और आई थिंक ये वायबिलिटी प्लान के अंदर मेन चीज़ ये है कि यार यू हैव टू गेट योर फोकस बैक ऑन सीडीएम। राइट बैक को भी थोड़ा सा ठंडा रहने दें, बैकअप स्ट्राइकर वेल एंड गुड, सॉर्ट आउट योर विंग भाई। ये जो रफीनिया, फेरन टोरेस, आंसू फाटी, आप दे सबकी न्यूज चल रही है डिपार्चर को लेके, भाई ऐसे थोड़ी होगा भाई। आपको एक या दो प्लेयर्स को टच करना पड़ेगा जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, जैसे 30 मिलियन के अंदर डज नॉट मेक सेंस फेरन टोरेस। लेट्स सी, आपदे को मैं नहीं जाने देना चाहता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसू फाटी कोई ऑफर ही नहीं है, एंड ही डिड वेरी वेल इन नेशंस लीग। लेट्स सी क्या करते हैं। और रफीनिया का केस, ब्रूनो गोमेरेस, कोई न्यूज नहीं है उसके बाद से। सो गाइस दिस इज द लेटेस्ट न्यूज बार्सिलोना से रिलेटेड। और बुस्केट्स इज वेरी क्लोज टू इंटर मियामी आल्सो, तो ज्वाइनिंग मेसी, और अल्बा भी वेरी क्लोज्ड है, और सुआरेज विल इवेंचुअली आल्सो ज्वाइन। मुझे ऐसा लग रहा है ये ओल्ड गैंग जो है वो तैयार हो रही है, शायद जो डिनर किया था उसके अंदर डिसाइड कर लिया था इंटर मियामी का। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओल्ड गैंग जो है वो इंटर मियामी स्टॉर्म इज कमिंग इन एमएलएस, तो डू वॉच आउट फॉर दैट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।